फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोस्तों, बहुत ही पुरानी कहावत है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और जिसने भी सब्र किया है सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल में, उसको अभी मीठा फल मिल रहा है, यानी जबरदस्त तेजी बनी है, काफी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। ऊर्जा ग्लोबल तो लगातार रिटर्न देते देते लोगों को मालामाल कर चुका है, यानी 6-7 रुपए का स्टॉक 20 को क्रॉस कर गया है और यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी भी 10 को क्रॉस कर गया है। और जैसा मैंने कहा था कि ये दोनों स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन अब इनकी रफ्तार और आगे बढ़ेगी। उसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है, क्या है जानकारी उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज सुजलॉन एनर्जी में बड़ी बड़ी बल्क डील हुई है और इन डील के माध्यम से माल खरीदा गया है। बड़े बड़े फंड हाउस के माध्यम से जबरदस्त क्वांटिटी में माल खरीदा गया है, जो एक इशारा है कि आने वाले समय में भी यहाँ पे तेजी जारी रहेगी। और बड़े फंड हाउस की काफ़ी ज़्यादा एंट्री हो चुकी है सुजलॉन एनर्जी में। तो साथ में ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन से संबंधित बहुत सारी अपडेट है, उसको भी जानेंगे। और आगे क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस स्टॉक में, या फिर अभी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि दूसरी तरफ एक थोड़ा सा तकलीफ जो है वो है ओमिक्रॉन का, जहां लगातार केस बढ़ रहे, क्या वो कोई तकलीफ दे सकता है बाजार को, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.70 पर, लो बनाया 10.50 का और अभी 5% का अपर सर्किट लग गया। और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है और इस वॉल्यूम के माध्यम से काफ़ी बड़ी खरीदारी भी की गई है। अगर बात BSE की करें तो यहाँ पे हमें करीब 11 करोड़ 53,000 का बड़ा वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया है और सामने 4 करोड़ 96 लाख की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 45.10% है। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। बात अगर NSE की करें तो 3 करोड़ 61 लाख 38,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ 15 लाख 49,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 59.63% है। तो काफ़ी लोग अपना माल बेच भी रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सामने बड़े खरीदार खड़े और इसीलिए अपर सर्किट लगातार लग रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है, 2 बजे के आसपास का टाइम है, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे अभी अपर सर्किट लग चुका है, लेकिन करीब 4 करोड़ 4 लाख 45,000 बायर अभी भी खड़े खरीदने के लिए। इसका मतलब सर्किट खुलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। 4.40 52 वीक का लो है, 10.70 52 वीक का हाई है जो इसने आज रिसेंटली बना दिया, यानी लगातार नए हाई बना रहा है स्टॉक। और जो मैंने कहा था कि सुजलॉन दौड़ेगा तो बिल्कुल दौड़ने लगा है और इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य आपको रखना ही चाहिए। दोनों स्टॉक की खरीदारी हमारी 3 रुपीज़ के आसपास है। काफ़ी समय तक स्टॉक 6 से 7 रुपीज़ के बीच में ट्रेड करते रहे, लेकिन अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और दोनों ने नई हाई बना दी है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अपनी ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है, यानी ये 1 जनवरी से ही क्लोज हो चुकी है और आने वाले नए रिजल्ट तक, यानी Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर होने तक ये ट्रेडिंग विंडो जो है वो क्लोज ही रहेगी। उसके 2 दिन के बाद में खुलेगी और ये इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए ही नियम बनाया गया था सेबी के द्वारा कि जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो या कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो या कंपनी से जुड़े हुए उनके मामलों से जुड़े हुए कोई भी लोग हो, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और इसके पीछे वजह है कि उनको रिजल्ट के सारे आंकड़े पता है और ऐसे में वो उसका कोई मिसयूज ना कर ले, इसलिए सेबी ने इस पर रोक लगाई हुई है। तो बहुत जल्द हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैसे आंकड़े रहेंगे जानेंगे आने वाले समय में। लग रहा है इस बार रिजल्ट बेहतरीन रह सकता है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक अच्छी थी, इनका कामकाज भी अच्छा चला है, तो इस बार पॉजिटिव आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे तेजी और आगे जारी रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बड़ी बड़ी डील के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा माल खरीदा गया है। जैसे कि बाजार खुलते ही करीब 9:15 पर 10.65 की प्राइस से करीब 60,39,000 की बड़ी डील हुई है। उसके बाद में उसी समय यानी 9:15 पर करीब 10.70 की प्राइस से 29,67,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। और उसके बाद में फिर वही समय है 9:15 का 10.70 की प्राइस करीब 22,80,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। और उसके बाद में 9:16 पर 10.70 की प्राइस से 30,60,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और ये बड़े फंड हाउस की सब खरीदारी है। उसके बाद में 11:06 पर 10.83 की प्राइस से करीब 1 करोड़ शेयरों की एक बड़ी बम्पर डील हुई है। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया गया, ये किसी बड़े फंड हाउस ने उठाया, चाहे म्यूचुअल फंड हो।
उसके बाद में फिर 11:09 पर 10.81 की प्राइस से करीब 40,08,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। और उसके बाद में फिर 11:18 पर 10.82 की प्राइस से 40,75,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। और उसके बाद में फिर 12:05 पर 10.83 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई है। तो ये देख लो, बड़ी बड़ी क्वांटिटी के माध्यम से माल उठाया गया। ये किसी ने बड़ी डील के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा माल उठाया। ये बड़े फंड हाउस का काम है, चाहे एफआई हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, जो डाटा हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी शुरू हो चुकी है और ऐसे स्टॉक में हो रही है जो काफ़ी नीचे है। और एफआई भी अपना दाव लगा रहे हैं ऐसे स्टॉक में। तो हो सकता है एफआई या म्यूचुअल फंड में से किसी ने खरीदा हो या फिर बड़े फंड हाउस की भी खरीदारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बहुत सारे रूमर भी आ रहे हैं कि इस कंपनी को कोई एक्वायर कर सकता है। तो हो सकता है किसी ने बड़े फंड हाउस ने अपना माल उठाया हो। लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है कि बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है। लोग अगर माल बेच भी रहे तो सामने बहुत ज़्यादा खरीदार है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 9.80 का सपोर्ट है। थर्ड सपोर्ट 9.70 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 10.30 का फर्स्ट टारगेट है, 10.40 का सेकंड टारगेट और 10.60 का थर्ड टारगेट। ऑलरेडी ये टारगेट अचीव भी हो चुके हैं, यानी स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, थोड़ा सा जो डर है वो है ओमिक्रॉन का। जिस तरह से केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये केस जो बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि फिलहाल लोग हॉस्पिटल में एडमिट कम हो रहे हैं। अगर ऐसे ही बना रहा तो फिर बड़े लॉकडाउन की संभावना नहीं बनेगी और फिर बाजार में तेज़ी जारी रहेगी। लेकिन कुछ इसके उलट हुआ और लोग ज़्यादा बीमार हुए तो फिर हो सकता है लॉकडाउन लगे, तो ऐसे में बाजार में गिरावट की भी संभावना बनती है। तो ऐसे में आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मिल रहा है, अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे। चाहे तो पूरी क्वांटिटी न बेचे, कम से कम 30-40% के शेयर अपने बेचे, ताकि अगर गिरावट भी होती है तो निचले लेवल से फिर वो आप खरीदारी करके अपना एवरेज भी अच्छा रख सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से निर्णय लें। लेकिन मेरा ये फर्ज है कि आपको बताऊं कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए बाजार में। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको डरने की कोई बात नहीं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक कमाल कर रहा है, यहाँ पे हमें अप डाउन कोई देखने को नहीं मिल रही है। सीधा 21.75 और 5% का अपर सर्किट लग गया है, कोई भी अप डाउन नहीं। इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, अभी भी आगे दौड़ेगा। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 75 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 50 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 21 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता और आज 9 लाख का वॉल्यूम है। तो काफ़ी कम वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि सर्किट नहीं खुला है और इस सर्किट नहीं खुलने की वजह से यहाँ पे लगातार तेजी बनी हुई है। स्टॉक अपर सर्किट में ही आगे चल रहा है। 5.10 52 वीक का लो है, 21.75 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल पर है। और सबसे जो अच्छी खबर निकल कर आई है सोलर पावर के लिए कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सोलर पावर को, उसका बेनिफिट मिल रहा है। सोलर पावर का जो टोटल जो कैपेसिटी है वो करीब 2488 मेगावाट बढ़ चुकी है। इनकी जो क्षमता है वो करीब 12 गुना बढ़ चुकी है और वो 2488 मेगावाट बन चुकी है। यानी लगातार सौर ऊर्जा में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और सोलर पावर इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो है ये जनवरी मार्च के जो आंकड़े भी जब निकल के आएंगे उसके बाद में और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो लगातार अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं जो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पे सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भी बैटरी निर्माण कर रही है कंपनी व्हीकल के लिए और साथ में कंपनी सोलर पैनल भी बना रही है। सोलर रूफटॉप का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट में इनका इंडिया में बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट बनाती है ऊर्जा ग्लोबल। और इसीलिए कंपनी में यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बहुत कम दिख रही है और एक तरफा स्टॉक दौड़ रहा है। यहाँ पे अगर आपको गौर करने वाली बात यह है कि ऊर्जा ग्लोबल ने अपना Q2 का रिजल्ट पेश नहीं किया, उसको डिले कर दिया था। और इस बार Q3 का रिजल्ट के साथ में ही हमें Q2 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दिया कि उन्होंने जो विंडो है वो क्लोज कर दी है। तो आने वाले समय में बहुत जल्द हमें Q2 और Q3 का रिजल्ट साथ में देखने को मिलेगा और रिजल्ट बेहतरीन हो सकता है। अगर आंकड़े पॉजिटिव निकल कर आएंगे तो यहाँ पे और लगातार तेजी जारी रहेगी और स्टॉक मुझे लग रहा है कि 3 डिजिट में भी जा सकता है बहुत जल्द। तो निवेश बनाए रखें, लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो निवेश आपको करना चाहिए, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म में अगर आपका नजरिया तभी करें। शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि बाजार की कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बाजार में करेक्शन आ सकता है। तो फिर वहाँ पे लोअर सर्किट भी शुरू हो जाएंगे। अगर लोअर सर्किट शुरू होते हैं तो फिर आपको निचले लेवल पे ही बाहर निकलने का मौका मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो पूरा माल ना बेचे, 30% 40% बेच ले, बाकी का रखें।
अगर बढ़ेगा तो भी बेनिफिट ही है, नीचे जाएगा तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना निर्णय अपने हिसाब से ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से बाय एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।